एक आदमी ने भजन किया काफी दिन, भगवान प्रसन्न हो गए उससे। भगवान ने उससे कहा, मांग लो जो तुम्हें मांगना है। उसने कहा, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। तो कहा, क्या इच्छा? मेरी इच्छा यह है कि मेरे मन में जो भी इच्छा हो वो आप तभी की तभी पूरी कर देना। ये आशीर्वाद वरदान मुझे दो भक्ति का। भगवान ने कहा, तथास्तु, जो तू मांगेगा वही तुझे प्राप्त होगा। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा, पर बिना मांगे तेरे पड़ोसी को वही चीज डबल प्राप्त होगी। अब तो ये आदमी परेशान हो गया। अब ये सोचने लगा, ये तो गड़बड़ हो गई। मैं मांगूंगा मुझे तो मिल जाएगा, पर मेरे पड़ोसी को तो डबल मिलेगा। ये आदमी अच्छा नहीं था बेचारों का, भगवान का भगत था, आशीर्वाद तो मिलना ही था, कर्म का फल। तो इसने सबसे पहले भगवान से मांगा कि मेरा 3 मंजिल का बंगला बन जाए, ये झोपड़ी हट जाए। रातों रात बंगला तैयार, झोपड़ी खत्म। अब इसको लगा कि गांव में 3 मंजिल का किसी का है ही नहीं, ये पहली बार मेरा बंगला बनेगा। और ये भूल गया कि भगवान ने ये भी कहा था कि पड़ोसी का डबल बनेगा, मुफ्त में बिन मांगे। इसका 3 मंजिल का बना, पड़ोसी का 6 मंजिल का तैयार। सवेरे उठा, इसने देखा कि मेरा 3 और पड़ोसी का 6। और रात को इसका सपना था कि गांव में अकेला ही मैं हूं, सबके तो कच्चे मकान है, मेरा तो पक्का और 3 मंजिला। इसको बड़ी चिढ़ आई पड़ोसी का मकान देखकर, नाराज हो गया। इसने कहा, भगवान ने ये तो कहा ही है कि पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने गुस्से में आकर भगवान से मांगा कि मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा कुआं खुद जाए। तो भगवान ने कुआं खोद दिया। अब तो पड़ोसी के यहाँ डबल होना था, इसलिए इसने चिढ़ के डिमांड की। तो पड़ोसी के घर में डबल कुआं खुद गया सामने। अब पड़ोसी ये संभल के चले तो पड़ो भी संभल के चले, पड़ोसी को भी कोई खतरा नहीं हुआ। इसने मन ही मन सोचा कि कई लोग एक आंख से देख लेते हैं, जिंदगी भर डबल मिलेगा पड़ोसी को। तो इसने कहा, परमात्मा मेरी एक आंख फोड़ दे, पड़ोसी की दोनों फूटेंगी, डायरेक्ट अंधा होएगा। भगवान प्रकट हो गए और कहा, तू इतना पागल और चिड़चिड़ा जलेला कैसे बन गया, इतना मतलबी कैसे हो गया? अरे तुझे जो मांगना है वो तुझे सब कुछ मिल रहा है, पर चिढ़ करके पड़ोसी का नाश करने के लिए तू अपनी आंख तक फोड़वाना चाहता है। ऐसी भक्ति, ऐसा वरदान मांगने से, ऐसे परमात्मा को खुश करने से कोई फायदा नहीं हुआ तुझे। तूने सब कुछ मांग लिया और अपना नाश कर लिया। इसीलिए भगवान से कभी मांगने का मौका मिले तो मुझे लगता है इन वस्तुओं का, पदार्थों का संचय मत करो। ये सब यहीं का खिलौना है, यहीं हो जाएगा पुराना और यहीं रह जाएगा। मैंने आपको 3-4 दिन पहले कहा था, आपके अलवर के पर्वतों पर बहुत सारे किले बने हुए हैं। इन किलों को बनाने वालों को बड़ा गुरूर होगा, घमंड होगा एक दिन। और आज कबूतर खाना बना हुआ है, कोबरा सांप घूम रहे हैं, कबूतर बच्चे दे रहे हैं, जड़ी माचड़े लग रहे हैं, मकड़ी घर बना रही हैं, मामला सब डिसमिस हो गया। किले बनाने पर जोर दिया होगा, पर जीवन बनाने पर जोर नहीं दिया होगा, इसलिए कहीं से कहीं चला गया सिस्टम। आप भी इसी धुना बुनी में लगे हो।
मैं सबको कहता हूं कि आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। कितनी अच्छी? इतनी अच्छी होनी चाहिए कि गांव में कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान हो, हमारे घर से उसमें जरूर चंदा जाना चाहिए, खुशी खुशी। इतना पैसा होना चाहिए अधिक। हर साल अपनी खुद की कथा होनी चाहिए, बड़े बड़े महात्माओं से इतना धन होना चाहिए। बच्चों के लिए शहर के सभी कोनों पर जगह होनी चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए सब। पर इसके साथ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक के साथ सामाजिक भी मजबूती होनी चाहिए। समाज में भी आपको कोई राम राम करे, नमस्ते, कोई आपको राधे राधे कहे, यह लक्षण भी आप में होना चाहिए। समाज में आपके घर पत्रिकाएं, कार्ड्स आएं, उत्सवों में लोग आपको बुलाएं, आपके उद्घाटन में आपका हाथ लगे फीता से, ऐसा भी कोई बड़म्पन लक्षण आप में होना चाहिए। शरीर का जब त्याग आत्मा करे तो परमात्मा से मिले, ऐसा आत्मा विकास भी होना चाहिए। आपके मन में तप और सत्य होना चाहिए, मन का भी विकास होना चाहिए। आपका मन कितना गंदा है, हर पल आदमी कहता है आज तो मेरा ऐसा मन हो रहा है कि ऐसा हो जाए, आज तो मेरा मन ही ना लग रहा। क्या हो गया तेरे मन को? मन लगे न लगे पर तुम तो लगे रहो।